औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद सलाउद्दीन पार्टी हाउस स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको सहाफ़ी मिलने का टाइम नहीं दे रहे। मीट दी प्रेस के लिए वो सहाफ़ियों से रब्ता किया जाता है, लेकिन वो अपना ज़ाती उज़र बना के ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से उन्हें टाइम नहीं दे रहे। मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि तारीख़ ने इस मुल्क को एक ऐसा वज़ीर आज़म दिया जो किसी भी सहाफ़ी से ड्राइव नहीं होना चाहता। उन्हें इस बात की इसलिए तकलीफ थी क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों मीट दी प्रेस में उन्होंने एक मीडिया हाउस के मालिक की रिहाई की बात की थी, और वो चूंकि एक मुल्की सतह से ज़्यादा बड़ा मसला था और वो उनके पेट का मसला। ये जो मीडिया हाउस के मालिकान है ना, इनमें से बहुत मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है जो इस मुल्क को हमेशा से लूटने पे लगे हुए हैं, एंटी पाकिस्तान ख़बरें देना और एंटी आर्मी ख़बरें देना, ये तमाम चीज़ें इन लोगों का तुर्रा रहा है। ये जब जूते पड़ते हैं पैरों में बैठ जाते हैं, वरना आके दिखाना शुरू कर देते हैं। ये सहाफ़ी भी उन्हीं की लिस्ट में से हैं। उनके टीवी चैनल पे, उनके अखबार में ये रोना ज़रूर रोया जाता है कि जो मर गए, लुट गए, पकड़ लिया। और ये वो आदमी जिनके घर में सरकारी सड़कें हैं, जिन्होंने अपने घर को एक्सपेंड करने के लिए सरकारी सड़कें भी अपने घर में ले ली, लेकिन चूंकि मीडिया हाउस के मालिक हैं, ये करने और इनकी तारीफ बजा लाने के लिए ये जो साहब हैं, इस किस्म के और बहुत से लोग बैठे हैं जो तालियां बजा रहे हैं। मेरा आज का प्रोग्राम छोटा सा ही होगा और सिर्फ इसी एक पॉइंट पे होगा। मीडिया हाउसेज में काम करने वाले बेतहाशा कारकुन बेकार भी हुए, कई माह तनख्वाहें भी रुकी। जिन बाज़ इदारों ने तनख्वाहें कम की, पर्क्स कम किए, कभी कोई सवाल नहीं उठा। सहाफ़त ख़तरे में सिर्फ मालिक के लिए है, क्योंकि इनके मालिक के लिए आम सहाफ़ी के लिए सहाफ़त कभी ख़तरे में नहीं होती। सहाफ़त ख़तरे में होती है मालिक के हवाले से। इसी शहर में, इसी मुल्क में बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि तनख्वाहें भी दे रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं, वैलेंटाइन तनख्वाहें देते हैं, सब लोग खुश हैं उनसे, जो कि करप्ट नहीं है, जिनका जरिया आमदन करप्शन नहीं है। मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं ऐसे, शरीफ लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो गंदी मछलियां हैं जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने बहुत से लोग पाले हुए होते हैं, जो तारीफ कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी करप्शन में ना इनके प्रोग्राम्स कभी होंगे, ना इनके कॉलम लिखे जाएंगे, ना इनकी जुबान से लफ्ज अदा होंगे। हाँ, अब आ जाए उस पॉइंट नंबर 2, जो कि है तारीख का एग्जैक्टली इमरान खान तारीख का पहला वजीर आज़म है जो गरीब की बात कर रहा है। तारीख का पहला वजीर आज़म है जो अपनी तस्वीरें नहीं छाप रहा सड़कों पे। तारीख का पहला वजीर आज़म है जो आम आवाम की, गरीब आवाम की बात कर रहा है। जब से पाकिस्तान बना है, किसने बात की गरीब आवाम की? किस वजीर आज़म ने की? पहला आदमी है जो कह रहा है मैं घरों में राशन पहुंचाऊंगा। इसकी तकलीफ है इन्हें, ये डी ट्रैक करना चाहते हैं, ये पीट दी प्रेस में जाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो सवाल जो ये अपने आकाओं के लिए करें, वजीर आज़म पाकिस्तान कोरोना और गरीब आदमी की बात छोड़ के इनके अमीर ज़ादों के पे बात करें। मोहतरम सहाफ़ी हजरात, वो तमाम लोग जो समझते हैं ये तारीख का पहला वजीर आज़म है, तो हाँ, ये तारीख का पहला वजीर आज़म है, इसका अपना कारोबार नहीं है। ये तारीख का पहला वजीर आज़म है जो ये कहता था अपनी अपोजिशन में बैठ के कि ये ट्रेन गलत है, ये जंगला बस सर्विस गलत है, उसने साबित कर दिया। आज अगर ये पैसा जो अरबों के हिसाब से था, ये हमारे अस्पतालों पे लगा होता तो हमारे मरीजों को वो परेशानी ना होती। लेकिन चूंकि उसको भी तालियां बजाने, जूता साफ करने वालों की काफ़ी एक बड़ी मिकदार है, बड़ी तादाद है, मिकदार कह रहा हूँ, तादाद है, तो उससे भी ट्रेन पे खड़े हो के सेल्फियाँ बनवाई जाती थी और हैट पहन के और गंदे पानी में तस्वीरें होती थी। तो इन्हें वो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला उस किस्म के चाहिए। हाँ, ये तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो सहाफ़ियों से ड्राइव नहीं हो रहा। ये तारीख का वो वज़ीर आज़म है जो बुलाता है और कहता है टू दी पॉइंट बात करनी है। ये एक थॉट है, याद रखिएगा। आप अपने सुनने वालों को इस प्रोग्राम को लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है शेयर करें, और पार्टी हाउस स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। हमारा मसला वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है, हमारा मसला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कह रहा है क्या वो आम आदमी के लिए है? अगर वो है और वो इसे कामयाब करता है इस प्रोजेक्ट को,
गरीबों के घर में रोटी देता है, वहाँ तक कोई तरसील का बंदोबस्त करता है। तो हाँ, हमें ऐसा ही आदमी चाहिए। हमें वो आदमी नहीं चाहिए जो घर के बाहर 4 लोग खड़े करके सामान रख के तस्वीरें खिंचवा रहा हो। हमें वो आदमी नहीं चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो आम आवाम की बात कर रहा हो। हमें वो आदमी चाहिए जो सहाफ़ियों को सिर्फ इसलिए ना ख़रीद रहा हो जो कि उसकी तारीफ़ लिखे। ये आदमी पैसे नहीं दे रहा किसी को तारीफ़ लिखने के, और जिसकी लोगों को तकलीफ़ है, चाहते हैं कि हम मीट दी प्रेस में जाएं और हम अपनी मर्ज़ी के वो सवाल करें जो कि इस कोरोना, क्योंकि कोरोना में वज़ीर आज़म की तमाम तर संजीदगी को उठा के दूसरे सियासी मसाइल, ठीक है भाई, सियासत पे बात करो, ज़रूर करो, होनी चाहिए। हुकूमत के गलत काम गलत होने बताने चाहिए, लेकिन खुदारा ये कोरोना बहुत बड़ा मसला है। कोरोना के लिए आप इंटेंशंस चेंज ना करें। आप मत जाएं, आपको कोई नहीं बुला रहा है। जिस किस्म के ट्वीट करके आप पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं, पब्लिक को ये समझ में आ रहा है आपके आका को तकलीफ हो रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। अदरवाइज आपको किसी सूरत भी, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं थी उल्टे सीधे सवाल। आप क्यों कोरोना पे आप क्यों ये नहीं कहते कि गरीब के रोटी कैसे मिलेगी? आप ये कहते हैं एकदम से लॉकडाउन करके बंद कर दें, कर्फ्यू लगा दें, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको घर में तो रोटी है। अगर वज़ीर आज़म कह रहा है मैं इसलिए नहीं कर सकता कि गरीब को रोटी नहीं मिलेगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उसमें से भी नुक्ते उल्टे निकालने। आप क्रिएटिव, आप पॉजिटिव बात करें। पब्लिक को ये अवेयर करें कि घरों से मत निकलो। पब्लिक को ये अवेयर करें कि गरीब आदमी तक कैसे रोटी पहुंचे। पूछें वज़ीर आज़म से गरीब आदमी तक रोटी कैसे पहुंचे। आप वही लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ करते थे। 22वें ग्रेड तक के लोगों को वहां पैसे मिलते रहे, सारे सहाफ़ी चुप थे। 4 दिन, गिनती के 4 दिन शोर हुआ और ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो चलाना था ना, उन सबको भी उन्हें सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा मिल गया होगा। कानून बदलने की बात नहीं करते, ज़ातियात पे बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पार्टी हाउस स्पीक्स देखने वाले कुछ भी देखें, लेकिन एक बात जहन में रखें, पाकिस्तान की बात सोचें। हमें पाकिस्तान का सोचना है। इमरान खान अच्छा है बुरा है मसला नहीं है। मसला यह है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के गरीब आदमी की बात करे तो हम कम से कम उसकी बात सुने। अगर वो कर जाता है तो हाँ, हमें उसे सपोर्ट करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करता तो हमें उसके खिलाफ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो लोग जो कौमी मसाइल को इनफरादी मसाइल में तब्दील कर देते हैं, इनफरादियत की तरफ ले के जाते हैं, उन्हें पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। और जो शख्स भी कौमी मसाइल को इनफरादी मसले से ज़्यादा अहमियत नहीं देता, उसका बाइकआउट करना ज़रूरी है। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो पार्टी हाउस स्पीक्स को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह की बात।